सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नान, जो रेगुलर नान होते हैं, वो कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा मैदा। मैंने आधा किलो मैदा लिया है। उसके बाद आपको चाहिए होगी यीस्ट 1 चम्मच, फिर चीनी लिए मैंने 1 चम्मच, नमक इसमें टेस्ट के लिए आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद हमने मीठा सोडा लिया, ये मैंने 2 पिंच लिए हैं। बिल्कुल आप अपनी हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, जितना आप चाहें इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद ऑयल लिया है मैंने 2 चम्मच, फिर मैंने दही लिए आधा कप। अब देखते हैं हम इसका डो कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम अपना मैदा डाल लेंगे। ये मैंने मैदा डाल लिया। अब इसके अंदर आपने खुश्क चीज़ें पहले सारी ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये सारी जो खुश्क चीज़ें हैं वो मैं ऐड करके इनको मिक्स कर लूँगी। फिर हाथ से आप अपने हाथ पहले धो लें। मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। अब ये दही मैं ऐड कर रही हूँ। दही के साथ ही मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। अब इसको आपने अच्छी तरह आटे को मल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, और फिर हम गूंद लेंगे। ये मैंने सारा आटा जो है ये मल लिया है। ये जो मैदा मेरा था, सॉरी, ये सारा मैंने मल लिया। अब मैं इसके अंदर, मैं शुरू में आपको पानी बताना भूल गई हूँ। पानी से हम इसको गूंदेंगे। पानी यूजुअली हस्बे ज़रूरत ही होता है, जितना आप महसूस करें। कभी ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कम भी पड़ता है, मौसम का भी लिहाज होता है। ये देखेंगे मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आपने आटा बहुत सख्त नहीं करना, बाकी इसका तरीका आम आटे जैसा ही है, इतना कोई फ़र्क नहीं है इसमें। बस ये नोट रखिएगा कि अगर थोड़ी सर्दी हो तो आप हल्का सा पानी जो है लूक वार्म वाटर ले लें, हल्का सा गर्म हो, तो ये फिर फूलने में जल्दी मतलब आसानी होगी। हमारे आजकल गर्मी है तो मैंने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वही इस्तेमाल किया। अब ये देखें ये आटा मेरा ऐसे हो गया। ये बहुत सख्त नहीं रखना आपने। अब ये जब फूलेगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ। उसको पहले मैं ऑयल लगा के रखूँगी और उसके ऊपर ये रखूँगी, फिर मैं इसको भी ऑयलिंग करूँगी। फिर हम जो हमारा क्लिंग रैप है उससे हम इसको ढक देंगे। ये मैंने एक बर्तन ले लिया है, उस पर मैंने सरफेस पे सारी इसके ऑयल लगा दी है। अब मैं अपना जो मेरा आटा है मैं इसको निकाल के इसके अंदर डाल दूंगी। ये अब मैं इसको फूलने के लिए रख रही हूँ। इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे क्योंकि सरफेस फट जाती है जब यीस्ट की वजह से आटा फूल रहा होता है। ये जो मेरी डो है ये फूलेगी तो ये फट जाएगी। तो ये देखें ये मैंने इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया है, और जो साइड्स पे हमने ऑयल लगाया है ये इसको हेल्प करेगा जब ये फूलेगा। तो ये देखें ये मैंने आटे को अब ऑयल लगा के रखा है। इसके ऊपर अब हम अपना ये जो क्लिंग रैप है इसको लगा के हम किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब मैं इसको 30 से 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये फूल जाएगा। तो ये देखें अब ये डो जो है ये बिल्कुल फूल चुकी है। इसको मैंने सिर्फ 1 आवर के लिए छोड़ दिया था और ये इतनी फूल गई है। यूजुअली अगर गर्म जगह हो तो 30 मिनट्स में भी इतनी फूल जाती है। अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे और मैंने अपनी सरफेस क्लीन कर ली है, जो वर्किंग सरफेस है। आप अपनी सरफेस क्लीन कर लीजिएगा। इसको इसके अंदर से निकाल के
हम जो है हमारे थोड़ा सा मैदा लेंगे और हम ये ऐसे करके, क्योंकि इस जो ये डो है इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसको हम ज़रा सा अब थोड़ा सा जैसे कह लें मल लेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हवा है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके, मैं आपको बताती हूँ जो हम इसके पेड़े करेंगे। पहले मैं ज़रा इसको जितना मैं चाहती हूँ उतना कर लूँ। आप इसके इस तरह से ये देखें आप कर लेंगे। पेड़ों के लिए आटा मतलब मैदा निकालते जाएंगे जो आपकी डो में से बना हुआ है। ये देखें ये इस तरह। अब मैं आपको नान बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिए। ये हम वर्किंग सरफेस पे रखेंगे। ये देखिए मैंने अपने पेड़े को इस तरह कर लिया। ये देखिए इसके ऊपर हम, अब मैं ना थोड़ा सा अपना हाथ गीला करूंगी। पहले हम ट्रे पे रख लेते हैं। ये मैंने ट्रे लिया, इसके ऊपर हमने घी लगा लिया है। ये देखिए ये मैंने घी डाल के इसके ऊपर घी लगा लिया, इसको ग्रीस कर लिया। ये देखिए मैंने ग्रीस करके, ये देखिए मैंने इसको ट्रे पे रखा है। मैंने गीला हाथ इसके ऊपर ऐसे फेर दिए। अब मैं इसके ऊपर तिल डालूंगी, थोड़े से तिल डाल के। अब मेरे पास छोटा फोर्क मैंने लिया है और मैं इससे इसमें होल्स कर दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे बेक कैसे करेंगे। मैंने ओवन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। आप ओवन के देख लें, मैंने इसको 150 पे रखा हुआ है यहाँ से। फिर मैंने इसको ऊपर नीचे से हीट दी है और मैंने इसको गर्म पहले कर लिया था फॉर 10 मिनट्स। तो आप भी 10-20 मिनट्स पहले गर्म कर लें और फिर आप इसको होने के लिए रख दें। अब ये नान लग रहा है कि ये रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम इतना सही कलर देना चाहते हैं, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर ये जल जाएगा। मेरी ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट्स में आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।